नमस्कार साथियों। अपन 5 नंबर क्वेश्चन तक पहले कर चुके हैं। 5 के बाद के क्वेश्चन आज देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका संपूर्ण कोर्स लेना है तो आप कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी ऐप के माध्यम से इसका संपूर्ण कोर्स ले सकते हो। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, जिसमें घात के ऊपर यानी पावर के ऊपर पावर लगी है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 की पावर 2 और उसकी पावर है -2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पावर वाले को सॉल्व करते हैं। यानी मैं इस पे गोला लगा देता हूँ, पूरा सर्किल कर देता हूँ, इस पे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको शुरू शुरू में मैं रूल लिखवा चुका हूँ कि कोई भी नेगेटिव घात होती है तो सबसे पहला काम है उसको पॉजिटिव बनाना। क्या करना? पॉजिटिव यानी धनात्मक बनाना। तो जब घात को धनात्मक बनाते हैं तो उसका बेस पलट जाता है। तो यहाँ 2 की पावर -2 है, यहाँ 2 की पावर -2 है, तो 2 बेस है। इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा बेटे 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। यानी इस पूरे गोले का मान, इस सर्किल का मान हुआ 1/4। कितना हो गया? 1/4। हमारे पास में बेस क्या था? 2 था। 2 की पावर 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4। इसको दूसरी तरीके से या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा, इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं अपन? 4√2 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आराम से समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करते समय पहले आपको ध्यान रखना है पावर वाले ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व किया जाता है। और उसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में 1/4 आया, उसको रख दिया हमने ऐसे कैसे पावर के रूप में 2 की घात 1/4। इसको चम्मच में 4 रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? सी। या तो ऑप्शन में ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, दोनों एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं 8 कैसा है, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8। अब इसके लिए मैं आपको पहले घातों के बारे में बता चुका हूँ कि 1024। थोड़ी देर के लिए पॉइंटों को हम भूल जाए। पॉइंट है, दशमलव लगी हुई, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो हम ये देखते हैं कि ये 1024 है। और 1024 किसकी घात में आता है? 2 की घात में भी आता है और 4 की घात में आता है। 2 की घात 10 का मान होता है, जबकि 4 की घात 5 का मान होता है। 1024 देख सकते हो आप, पीछे शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें आपको बता दी। तो ये 2 की घात में भी होता है और 4 की घात में भी होता है। हमको ये देखना है कि पॉइंट कितनी छोड़ के, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के, 5 छोड़ के जब पॉइंट है तो हमको ये देखना है जिसकी घात 5 है उसी को लेना है। तो 2 की घात 5 नहीं है, 2 की घात तो 10 है 1024। और 4 की घात कितनी है? 5 है। तो 4 की घात 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो 0.4, एक बार पॉइंट लगाएंगे तो 5 बार में कितनी पॉइंट आएगी? 5 पॉइंट आएगी। इसलिए हम इसको तोड़ के 0.1 0.1024 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको देखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 0.4 की पावर 5 और उसके ऊपर लगी हुई है पावर, उसके ऊपर लगी हुई है 1/5। जैसे ही घात आपस में गुणा होंगी, घातें क्या हो जाती? आपस में गुणा हो जाती। घात के ऊपर घात होगी, घातें गुणा होंगी तो 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास में 0.4 बचा और उसकी पावर 1 है। 0.4 की पावर 1 है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 0.4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 16 है, 16 की घात 3/4।
अब देखो 16 भी 4 की घात में आता है और 2 की घात में भी आता है। अब इसको कैसे भी तोड़ सकते हो क्योंकि इसमें पॉइंट तो है नहीं। इसको आप 2 की घात में भी लिख सकते हो और 4 की घात में भी लिख सकते हो। तो देखो 2 की घात में लिखने से ये फायदा होगा कि 2 की पावर के रूप में जब बदलेंगे तो 2 की पावर 4 होता है, तो ये 4 से 4 आराम से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, 16 को, और उसके ऊपर लगी हुई है पावर 3/4। कितनी लगी हुई है? 3/4। आराम से आप 4 से 4 को काट सकते हो। 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास में संख्या रह गई 2, और उसकी पावर कितनी रह गई? 2, 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। बोलो कितना आया? 8 आया इसका आंसर। ये कौन से ऑप्शन में हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको तोड़ना है, 16 को तोड़ना है। 16 को 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, वो लिख दिया हमने। उसके ऊपर पावर है 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट। 2 की पावर 3, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार करना है, तो कितना आएगा? 8। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के। इनको आप बार बार थोड़ा सा शेयर करते रहना, साथ ही साथ में शेयर कर दो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 को कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, हाँ जी, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ 36 है, 36। 36 की घात है 1/6। 36 की घात कितनी है? 1/6। इसका वैल्यू कितना आएगा वो देखना है। देखते हैं। पहले तो ये देखिए, हम सबसे पहले 36 को पावर के रूप में तोड़ना है, पर वो घात के रूप में तोड़ना है। तो कैसे लिख सकते हैं? 6 की घात आती है भाई, 36 होती है 6 की घात 2, और उसके ऊपर कितनी लगी है बेटे? 1/6 लगी। जैसे ही बेटे इनको आपस में गुणा किया जाएगा, क्या किया जाएगा? गुणा। गुणा किया जाएगा तो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, यानी 1/3 आएगी। यहाँ 6 की घात हो जाएगी आपकी 1/3। 6 की पावर कितनी होगी? 1/3 होगी। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा तो इसको कर्णी घात के रूप में लिख सकते हैं, √6। कौन से ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आपका टाइप चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 आराम से आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बना सकते हो। ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसके ऊपर कितनी लगी हुई है पावर को? 2/3 लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 3 यहाँ खत्म हो जाएगा। कितना रहेगा? 2 की पावर रहेगा आपका 2, और 2 की पावर 2 का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है? 4 होता है। कितना हो जाता है? 4। और 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको? सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाँ भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की तरफ। 11 नंबर के बाद में 12वां नंबर क्वेश्चन से देखो, ये 12वें नंबर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है? इनमें वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो उनको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं बेसिक पैटर्न से, एक कर सकते हैं हम इसको ऑप्शन के माध्यम से। तो देखते हैं, पहले एक बार आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ हमको दे रखा है 27, और उसकी पावर दी हुई है हमको 2x-1 दी गई है, और बराबर में दे रखा है 243। उसकी पावर कितनी दे रखी है बेटे? उसकी पावर 3 दे रखी है, और वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाए। हम ये जो 27 है, इसको हम घात के रूप में तोड़े तो 3 की घात 3 होती है कि नहीं होती? 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। ओके, 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है उसको हम कोष्टक बना के लिख देंगे 2x-1 एज इट इज। अब बेटे इसको ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास में 243। 243 मतलब 243। 243 को घात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? पावर के रूप में। तो ये भी 3 की घात में आता है।
3 की घात कितनी होती है? 5 होती है। और उसके ऊपर कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। ये भी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी और ये इधर वाली घातें भी आपस में गुणा हो जाएंगी। दोनों का बेस इक्वल हो चुका है तो बेस को हम हटा देंगे। देखो घातें इक्वल हो गई, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 6x माइनस 3 एकम 3। भाई इसको दोनों से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 2 से भी गुणा करेंगे और 1 से भी गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 6x और 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 3 की घात कितनी होगी? 15 होगी। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों के बेस इक्वल है, इसलिए बेस को छोड़ देते हैं और घातों को बराबर कर देते हैं। बेस इक्वल होने पर घातें आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इनको इक्वल कर देते हैं हम। इनको इक्वल करेंगे तो देखते हैं 6x माइनस 3 इक्वल टू 15, 15 बराबर में कितना है? 15। 3 उधर जाएगा तो ऐड हो जाए, तो ये 6x का जो वैल्यू है वो आया 18, 18। x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। अब इसको M2 से भी देख सकते हैं अपन, मेथड नंबर 2 के माध्यम से। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2 विद ऑप्शन, ऑप्शन से उठा के दोनों पक्षों को संतुलित किया जाता है। LHS और RHS को बराबर इक्वल किया जाता है, जिससे इक्वल आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं ये 3 को रख के देखता हूँ, यहाँ इसको अपन ने रखा किसको? 27 को, 3 की पावर 3 और उसके ऊपर लगी हुई है पावर 2x माइनस 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 5 और उसके ऊपर लगी हुई है 3। इधर कितना हो रहा है? देखो इधर 15 हो रहा है, 15, तो इधर भी 15 होना चाहिए। x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, तो x का वैल्यू हमने रख दिया 3, तो 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा? 6। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। यानी 3 की पावर इधर भी 15 और उधर भी 15। इसका मतलब हमारा 3 आंसर क्या है? सही है। ऑप्शन के माध्यम से हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हो। वही 3 की पावर है। तो पहले हम देखते हैं एक बार इसको, क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से। देखिए एक बार, देखो इधर 3 है, 3 की पावर x प्लस 8 है। उधर देखिए, उधर 27 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 3, 3 की घात 3, 2x प्लस 1 हो गया। ये दे रखा, ये घातें आपस में, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी। गुणा कर देते हैं इसको कंप्लीट। तो इधर बेटे हो गया आपका, देखो कितना हो गया। इधर तो ये एज इट इज रहेगा आपका 3 की पावर x प्लस 8। उधर कितना हो गया? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर 6x प्लस 3 हो गया। यहाँ पे भी बेस इक्वल हो गए, दोनों बेस इक्वल हो गए तो घातों को बराबर कर सकते हैं। घातों को बराबर कर देंगे तो x वाली टर्म्स x की तरफ और बिना x वाली, नॉन x वाली टर्म्स नॉन x। हम ये देखेंगे x इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा और 3 इधर से इधर आएगा तो 3 भी माइनस हो जाएगा। किसमें से? 8 में से। 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। इधर 6x में से x घटेगा तो कितने x बचेंगे? 5x बचेंगे। अब हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 5 को इससे डिवाइड करना, 5 एकम 5 एक बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑप्शन के माध्यम से भी एक बार चेक कर लो, देखते हैं। ऑप्शन से हमने 1 ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चेक करके देख लेते हैं। 1 इधर रखा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इधर होगी 3 की पावर 9, तो इधर भी 3 की पावर 9 होनी चाहिए, क्योंकि इसको 27 को लिखते हैं तो 3 की पावर तो 3 होती है। और उसके ऊपर यदि x का वैल्यू हमने 1 रखा है, कितना रखा है? 1 रखा है, तो 2x गुणा 1 करेंगे तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इधर भी 3 की पावर 9 और इधर भी 3 की पावर 9। इसका मतलब एक आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से भी आप
बैलेंस करके देख सकते हो इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसको आराम से समझना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ए और बी दो धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पूर्णांक है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स। ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर बी, यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ जो साइन है वो बराबर का साइन है, ये बराबर ए की पावर बी बराबर 125 है, 125 125 है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 4 पावर में दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि ए की पावर बी दे रखा है और उसका वैल्यू दे रखा है 125। तो 125 को भी पावर में चेंज कर दो, बदलते हैं। तो ए की पावर बी बराबर, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि b का वैल्यू तो 3 हो गया और a का वैल्यू 5 हो गया। बस क्वेश्चन में रख दो उसको। क्या रख दो? क्वेश्चन में रख देते हैं। a का पावर कितना हो गया बेटा? 5 हो गया और b का पावर कितना हो गया? 3। वहां पे ऑप्शन में रख सकते हैं। जो पूछा है वो हमसे पूछा है a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4। बस इसमें वैल्यू रखना है, रख देते हैं। देखो a का वैल्यू है 5, 5 रख दिया, माइनस b का वैल्यू है 3, 3 रख दिया, और उसके ऊपर पावर लगी है 5 प्लस 3 माइनस 4। इसका आंसर आ जाएगा आपका, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2। 2 तो ये बेस हो गया। 5 और 3 8, 8 में से 4 गए तो 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है, यानी 16 होता है। 2 को 4 बार जब गुणा करते हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, तो कितना आता है? 16 आता है, 16 आता है, और 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको तोड़ना कैसे? ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे इसको तोड़ना है, 2 की पावर है आपका 2x प्लस 21, 21 बराबर, इसको 2 की पावर में लिख दो 32 को। 2 की पावर कितनी होती है? 5, 32 होती है। 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार करते हैं, इसलिए पावर है, ध्यान होना जरूरी है। 2 की पावर 32, 3x माइनस 1 कितना हो गया? 3x माइनस 1। अब इसको गुणा कर देना, इंटू कर देंगे दोनों से, तो इधर हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 2 की पावर 15x माइनस 5। अब दोनों के बेस इक्वल हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, तो बेस को तो छोड़ देंगे, बेस को छोड़ देंगे और दोनों तरफ की घात बराबर कर देते हैं। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है, x की टर्म्स x की तरफ और नॉन x वाली टर्म्स नॉन x की तरफ। अंकीय संख्या, जैसे 2x इधर जाएगा तो घटेगा भी, और ये 5 इधर आएगा तो उधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 21 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 26 होगा। कितना हो जाएगा? 26। उधर देखें अपन, 2x उधर जाके माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, तो 2x 15x में से घटेगा तो कितना आया? 13x आया। 13x की वैल्यू 26 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 बार चला जाएगा इससे, 13 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा, यानी 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, और 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? बी में दिया हुआ, तो 2 ही इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, और ऑप्शन के द्वारा भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। इसको देखो, ये थोड़ा सा अलग,
थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा क्या डिफरेंट, इसमें ज्यादातर वैल्यू पूछी है, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है, यानी आंकिक मान पूछे हैं। एक में ऑप्शन में 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, 3 दे रखा है, और डी में 3 की पावर n दे रखी है। चलो एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि एक तरीका मेथड नंबर 1, बेसिक पैटर्न। बेसिक पैटर्न से अपन देखते हैं। तो भाई ये है कितना, 243, 243 किसकी पावर में आता है, 3 की पावर में आता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 5, और उसके ऊपर कितनी लगी हुई है, ny5, ये लो, डॉट 3 की पावर n+1 है। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2n+1 है तो 2n को मैंने अलग से लिख दिया, और डॉट लगा के 3 की पावर 1 को अलग से लिख दिया, ये लो। इसी प्रकार यहाँ है आपके पास में 9, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसके ऊपर लगा हुआ है पावर n, 9 के ऊपर n लगा हुआ है, इनटू इसको भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया, 3 की पावर n-1 है तो n को अलग कर दिया, 3 की पावर -1 को अलग कर दिया। ठीक है भाई, अब थोड़ा आसान हो गया अपना काम। देखो अब इसको काट सकते हैं। सबसे पहले तो ये 5 से 5 खत्म करो, ये लो हो गया। अब इनको गुणा करना है जिसको भी, देखो 3 की पावर n हो गई, ऊपर हो गया 3 की पावर n, डॉट 3 की पावर 2n हो गया, डॉट 3 की पावर क्या हो गया 1 हो गया, बटे में 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर n डॉट 3 की पावर -1, ये लो। अब अपन आसानी से देखते हैं इसको, एक बार कोशिश करते हैं। n से n खत्म, 2n से 2n वाला खत्म, ये रह गया। अब इसको जैसे ही अपन नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे, पावर माइनस में नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हो गया 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, और साथ के साथ आप शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 17, 17 से ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखें कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव घात दे रखी है, जो पावर दे रखी है दोनों ऋणात्मक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे 64 है, 64 है, उसको हम बदल सकते हैं, 4 की घात 3 लिख सकते हैं आराम से। 4 की घात 3 का मान होता है 64, और उसके ऊपर लगी है -2/3 पावर। इसको घात को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को पलट देंगे। क्या करेंगे, बेस को पलट देंगे। जैसे बेस को पलटेंगे, इसमें 1/4 है, उसका उल्टेंगे जैसे ही, तो 4/1 हो जाएगा, और 4/1 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसका मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 आराम से कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। इधर रह गई हमारे पास में 4 की घात 2, कितनी रह गई, 4 की घात 2 रह गई, जो कि माइनस का है, इनटू यहाँ 4 की पावर कितनी होगी, 2। मैंने आपको बताया कि जब बेस समान होता है तो घातें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जैसे ही घातों को जोड़ेंगे हम, तो 4 की पावर कितना होगा, क्योंकि एक घात पॉजिटिव है और एक घात नेगेटिव है, तो जुड़ने की बजाय घट जाएगी, 2 और ये -2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है, घात यदि 0 होती है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, उसकी घात यदि 0 है तो उसका वैल्यू सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका वैल्यू सदैव कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ए ऑप्शन में दिया हुआ। इस क्वेश्चन को अपन पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ की वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये डिटेल आपको बताने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए होती है। एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की भी आवश्यकता नहीं, वहीं आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, अब क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग सा क्वेश्चन लग रहा है, लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है।
एक्चुअल में ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन है, इसको सही कर लो। ये बेटे 0 है, यानी इसका कोई महत्व नहीं है, इसको छोड़ दो। ये पूरा का पूरा संख्या है 0.001, 1/3 है, ये एज इट इज सही है फिर आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ देखेंगे 100 की पावर 1/2। 100 की पावर 1/2 होने का मतलब है 100 की पावर आधी। आधी होने का मतलब रूट। 100 का वर्गमूल कितना आता है? 10 ही आता है, 10 लिख देंगे। इंटू 0.001 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब 1/3, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते हैं जब किसी भी संख्या का, तो सबसे पहले पहली जानकारी तो होनी चाहिए कि पॉइंट के बाद में 3 अंक होने चाहिए, या पॉइंट के बाद में 6 अंक होने चाहिए, या पॉइंट के बाद में 9 अंक होने चाहिए, जिनका हम 1/3 कर सके, 1/3 कर सके पॉइंटों का। तो यहाँ पॉइंट 3 छोड़ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, तो 1 है, 1 का घनमूल निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो 1 ही आता है। पॉइंट 3 छोड़ के तो 1 छोड़ के पॉइंट आ जाएगी। ये लो, इसका ये हो माइनस। अब यहाँ देखते हैं हम 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट कितनी छोड़ के? 1 2 3 4, तो 4 बार में 1 छोड़ के पॉइंट आएगी हर बार में। तो 0.2 की पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं हम। 0.2 की पावर 4, 0.2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 0.0016 को, उसके ऊपर 1/4 इसकी पावर 4 से 4 आपका कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। नेक्स्ट आगे गुणा में है। गुणा में हमको दे रखा है 3 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर, अभी जस्ट बताया था, पिछले भी क्वेश्चन में था, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका वैल्यू सदैव 1 आता है, ऑलवेज 1, 1 आएगा। प्लस अब हम ये देखते हैं कि 5/4 है, उसकी पावर -1 है, तो सबसे पहले माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको पलट दिया जाएगा, तो पलट देते हैं। 4/5 की पावर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब 1 की कोई पावर 1 होने का मतलब एज इट इज वही संख्या है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 10 से गुणा करेंगे, इसकी पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा वैल्यू? 1 आएगा। इसका 0.2 है एज इट इज, 1 से गुणा करेंगे तो 0.2 ही रहेगा। प्लस 4 में 5 से डिवाइड कर दो, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। ये लो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। प्लस वाली संख्या एक तो ये है और एक ये है, यानी 1 + 0.8, तो 1.8। 1.8 में से 0.2 माइनस कर देंगे, 1.8 माइनस 0.2, घटाओ पॉइंट का पॉइंट, कितना बचेगा आपका? 1.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर है आपका ए आपका राइट आंसर होगा। अब इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। कुछ क्वेश्चन में बीच में जैसे छोड़ता हुआ चल रहा हूँ, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ मिलेगी, पूरी बुकलेट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वो क्वेश्चन जिनको मैं छोड़ रहा हूँ वो सेम पैटर्न के, इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में इसको तोड़ना है, बस घातों के रूप में। हमारे पास में है 0.00032। तो सबसे पहले तो इसको ये देखेंगे हम कि पॉइंट कितनी छोड़ के, 1 2 3 4 5 छोड़ के पॉइंट है। 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपका 0.2 की घात 5। 0.2 की पावर कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। उसके ऊपर पावर लगी हुई है 0.6। मैंने क्या कहा? पावर आपस में गुणा हो जाती है, गुणा कर देते हैं, इनको दोनों को गुणा कर देंगे, तो 0.2 की पावर जो आएगी बेटे वो आएगी 5 × 6 आएगा 30, तो ये आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। इसकी पावर कितनी आएगी? 30। तो 30 का मतलब हो गया, 30 का मतलब हो गया आपका 3.0। इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 0.2 की पावर 3, यानी 0.2 × 0.2 × 0.2
3 बार जब करेंगे तो पॉइंट कितनी छोड़ के लगेगी, 3 छोड़ के लगेगी। 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, पॉइंट 3 छोड़ के लग जाएगी तो 0 0 आगे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगी 0.008 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन से में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई आप साथ ही साथ थोड़ा सा इसको शेयर करते रहो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो जाए। हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैंने आपके लिए 20 छोड़ दिया, तो इसका मतलब या तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दिया, और बीच वाले जो भी क्वेश्चन छूटे हैं इसका मतलब वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव पावर है, घात कैसी है, नेगेटिव। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए कई बार यूज हो गया, किसी भी घात को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं। बेस को 125/8 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो गई, 4/3 हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब इनको तोड़ सकते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं अपन 5 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसका मतलब हो गया 5/3, 5/2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और उसके ऊपर लगी हुई घात वो हमको दिख ही रही है कितनी है, 4/3। देख लो आप एक बार चेक कर लो, 5 की घात 3 होने का मतलब 125, 2 की घात 3 होने का मतलब 8। उसको तोड़ के लिखा है अपन ने घातों के रूप में, पावर के रूप में तोड़ लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो ये 3 से 3 आराम से गया, कट गया। अब हमारे पास में बची संख्या 5/2 है, कितनी है, 5/2। और उसकी पावर कितनी बच गई बेटे, उसकी पावर बच गई 4। इसका मतलब ये दोनों की पावर 4 है, 5 की भी और 2 की भी। 5 की पावर 4 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 5 गुणा 5, 25 गुणा 5, 125, 125 गुणा 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 625। और बटे में अब हम 2 की बात करते हैं, 2 की घात भी 4 आएगी, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी 625/16 आपका राइट आंसर होगा। तो 625/16 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हमको ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कर्णी घात का आ गया, घातांक कर्णी। तो ये कर्णी घात है, मतलब ये बटे में जो घात होती है उनको ऐसे रूट में लिखा जाता है। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ये जो 6 है बिल्कुल चम्मच के अंदर आएगा, ये 6 यहाँ आएगा, ये 3 भी इसके चम्मच के अंदर ही आएगा। इसी प्रकार इसमें है 3 ये अंदर, 6 भी ये अंदर ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं भाई। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ फिर सामने। सबसे पहले 3 है, ये 3 ऐसे लिखा जाएगा, और उसके अंदर कितना है, 6 है, ये चम्मच में 6 रखा जाएगा। फिर 5 की पावर 5 की पावर 9 है, ये 6 है, और उसके ऊपर लगा हुआ है 4। कितना लगा हुआ है, 4, ये 9। इसी प्रकार वो दूसरा है, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ जी इसको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट अगला वाला एज इट इज, इसको लिख सकते हैं अपन 5 क्यूब रूट 5 की पावर 9 और उसके पावर 4 है।